जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हम आज देखने वाले हैं हिस्टोरी 8 मई 2025 का जो प्रश्न करवाए जाते हैं आज एस के झा सर अपने आज एजुकेशन पर आज एप्लीकेशन पर। तो वही पीडीएफ हम लेकर आ गए हैं जो अभी बिहार पुलिस के लिए पेड कोर्स में दिए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं फ्री में, जिसका लिंक दिया गया है नीचे में। चलिए बढ़ते हैं। इससे पहले सारे प्रश्न करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट बना गया है, इन सभी मई अपडेट प्रश्न जा करके देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, अपने ग्रुपों के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में आपका हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। पहला चंपारण में ही चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ 1917 में। इसी दिन जो है महात्मा गांधी को उपाधि जो दिया था, वो कौन दिया था दोस्तों, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा के उपाधि धारण किया था, दिया था। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी को रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव का उपाधि धारण किया था। कौन, महात्मा गांधी ने। अगली प्रश्न कि कोलंबो से अल्मोड़ा का व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। कोलंबो से अल्मोड़ा का व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है। तो दो का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, स्वामी विवेकानंद से। किसका, स्वामी विवेकानंद से। ऑप्शन डी तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे, 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। कब, 1863 ईस्वी में। यह कौन सा एक मिशन भी स्थापना किया था, तो दोस्तों इसके द्वारा कौन सा मिशन है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो वो कौन किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का आहन किसके द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का आहन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का आहन। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को लोक कहा जाता है। लोकनायक किसे कहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, याद रखिएगा। तो संपूर्ण क्रांति का जो आहन वो कब, तो 1942 ईस्वी में जो इसका आहन किया गया था, 9 अगस्त 1942 को। अगली है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ, ये तो डबल प्रश्न है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय कौन थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय दोस्तों वो कौन थे, तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, माउंटबेटन। कौन, माउंटबेटन। कब, तो 1947 से 48 तक के समय में जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय बने हुए थे। तो ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है चोरी चोराकांड किस वर्ष हुआ था। चोरी चोराकांड दोस्तों किस वर्ष हुआ था, ये आपका जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1922 ईस्वी में। कब, 1922 ईस्वी में आपका हुआ था चोरी चोराकांड। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। इसी दिन जो असहयोग आंदोलन क्या क्या था, वापस लिया गया था, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब, 22 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएंगे ढाका में। कहाँ, ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी थी। किस वर्ष जिला पदाधिकारी कौन, जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। तो 8 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 1919 ईस्वी 1909 ईस्वी में इसका हत्या किया गया था। किसका, जिला पदाधिकारी जैक्सन की है हत्या कर दिया था 1909 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, महाभिप्रायी प्रश्न है। ये जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, सबसे पहले ये जानना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब, पहला युद्ध। दूसरा युद्ध आपका कब हुआ था, तो दूसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1556 ईस्वी में। कब, 1556 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा युद्ध आपका कब हुआ था, तीसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो वो आप
तो यहाँ पूछा गया था पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो कब हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू के जीत हुई थी। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगली प्रश्न है, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, गुरु हरगोविंद सिंह के। किसके? गुरु हरगोविंद सिंह के। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। कब लड़ा गया था करतारपुर? तो ये लड़ा गया था 25 अप्रैल 1653 ईस्वी में। कब? 25 अप्रैल 1653 ईस्वी में। अगली है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? मीमांसा सूत्र लिखा था किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने? तो ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 11 का सी हो जाएंगे, जेमिनी ने। कौन? जेमिनी ने। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो पाणिनि जो लिखा है वो अष्टाध्यायी लिखा है दोस्तों। कौन? अष्टाध्यायी लिखा है। चरक जो है वो आयुर्वेद के जनक है। अगली है, प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने पश्चिमी देशों का अभिलेख लिखा था? प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने पश्चिमी देशों का अभिलेख लिखा था? तो 12 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, हेनसंग। कौन? हेनसंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो हर्षवर्धन के समय में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वैदिक देवता इंद्र के देवता है। तो वैदिक देवता जो है इंद्र, वो किसका देवता है? हवा, आंधी, बारिश और आग का। तो वैदिक देवता जो है दोस्तों वो किसके लिए है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका सी हो जाएंगे, बारिश और गरज का। बारिश और गरज का जो है इंद्र देवता है। तो ऑप्शन सी तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार जो दोस्तों वो हुआ था कहाँ? चीन में हुआ था। कहाँ? चीन में हुआ था। ऑप्शन सी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, कागज़ का आविष्कार कहाँ? चीन में हुआ। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक था? गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त के कहते हैं, याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के बारे में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा लिखी गई थी। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के बारे में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो विशाखा दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग को दर्शाता है? तो कौन सा प्रतीक है भगवान बुद्ध की जो महान त्याग को दर्शाता है? तो 17 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो घोड़ा। कौन? घोड़ा हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे और कमल दोस्तों है, कमल और बैल जो है ये जन्म या जाति के बारे में दर्शाता है। किसके बारे में? जन्म और जाति के बारे में दर्शाता है, कमल और बैल। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए महापरिणाम किसके बारे में दर्शाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण ये किसके बारे में उल्लेख किया गया है, जानकारी देता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो आपका 17 प्रश्न पर बने हैं ये आपके एग्जाम के लिए 13 रामबाण प्रश्न था। ये टेस्ट के तौर पर 17 प्रश्न करवाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न होंगे। 1 सेट 1 हेड शॉट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। इसके फिर जस्ट आते हैं पॉलिटी ज्योग्राफी को लेकर 8 मई का। अब के लिए अब लगातार हम प्रश्न लेकर आएंगे। तो इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो जाकर के आप लोग ज़रूर पीडीएफ फ्री में प्राप्त कीजिए। और इससे पहले हम प्राइवेट सीएस का 35 सीट जो है टोटल वो करवा रहे हैं, वो भी इसका प्राइस लिस्ट बना गया है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। और बाकी जो आपका जो बचे हुए 15 सेट है, 35 सेट में प्राइवेट सीएस का
2012 से लेकर 2024 तक के वो सारे प्रश्न अब हम देख लेंगे ये 15 सेट में बाकी। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।